ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। दूसरे इन्वेस्टिंग। तीसरे फाइनेंसिंग। मुझे तो रिपोर्टिंग का नहीं पता। मैंने तो बस वैसे ही आपसे पूछा था। रिपोर्टिंग से ये नाम बोरो किए हैं, लेकिन हमारे लिए इनकी डेफिनेशन अपनी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में तमाम वो कैश फ्लोज आते हैं जो रेगुलर नेचर के होते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली मिलते हैं या देते हैं, और इनका ताल्लुक इनकम और एक्सपेंसेस से होता है। प्रोडक्ट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, बल्कि बास टीचर तो कहते हैं तमाम वो आइटम जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड होती हैं, नॉन कैश को छोड़ के, नॉन कैश आइटम्स को छोड़ के। ठीक है। लेकिन जो भी आप कहना चाहें, तो इनकम एक्सपेंसेस, एनुअल इनकम एक्सपेंसेस होते हैं ये। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में तमाम एनुअल इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक होता है एसेट्स के साथ, एसेट्स के साथ। एसेट्स की परचेज या एसेट्स की सेल से ताल्लुक है, बस ये याद रखना है हमने। उनको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है, उनका ताल्लुक होता है शेयर्स के साथ। शेयर्स का डिविडेंड भी, डेट के साथ, और डेट का इंटरेस्ट भी। तो ये चार फाइनेंसिंग है, यानी शेयर इशू करके पैसे ले लिए, डिविडेंड दे दिया, डेट ले लिया या दे दिया, मतलब कर्जा ले लें, डेट रेज करें, या डेट की रीपेमेंट करें। दोनों बातें फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं। इंटरेस्ट पेमेंट हो या जो भी इंटरेस्ट। रिसीव का नहीं बात कर रहा, पेमेंट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि डेट पे इंटरेस्ट पे करना होता है। इधर भी डिविडेंड पेमेंट की बात हो रही है। तो ये नहीं लेने एनपीवी में कभी भी, ये नहीं आते। एनपीवी में ये कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते, बताएं। एनपीवी में ये दोनों आने हैं, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग आने हैं। यानी ये जो नेट कैश फ्लोज है ना, नेट कैश फ्लोज, इनमें ऑपरेटिंग आने हैं, इन्वेस्टिंग आने हैं। फाइनेंसिंग को इग्नोर करें। फाइनेंसिंग क्यों नहीं आते बेटा, बताएं जल्दी से। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं बेटा, एनपीवी तो बाद में निकलती है, मैं तो नेट कैश फ्लोज की बात कर रहा हूं। ये नेट कैश फ्लोज में क्यों नहीं आते फाइनेंसिंग, नेट कैश फ्लोज में फाइनेंसिंग क्यों नहीं आते। वो कहते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। नहीं जी, गलत बात है। आपने प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है और उस लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है और लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसको फिर भी नहीं लिखेंगे नेट कैश फ्लोज में। क्यों नहीं लिखेंगे। हाँ जी। जी बेटा, ये एक जवाब बिल्कुल ठीक आ गया है, और बिल्कुल ठीक मैं यही सुनना चाह रहा था। तो उन स्टूडेंट ने कहा है सर जी, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट होता है ना, इसके अंदर वो शामिल हो चुके होते हैं। वैक का चैप्टर आना चाहिए। सर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के अंदर बिल्ट इन होते हैं, उनको वहां लिया जाता है। तो दोबारा दोबारा नहीं लेने, जब एक दफा उधर ले लिया तो दोबारा नहीं लेने। तो ये इनको एनपीवी में ना लेने की क्या वजह है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के अंदर छुपे बैठे होते हैं। ये उसका पार्ट होते हैं, वैट का बन चुके होते हैं, और हमें बना के दिया होता है कैप ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसीलिए आपने नहीं लेने जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज।
ये दोनों लेने हैं। मेरी आदत है, मैं ऑपरेटिंग लेता हूँ पहले, बाद में इन्वेस्टिंग लेता हूँ और नेट कैश फ्लोज आ जाते हैं। तो मैं ये टेबल बनाता हूँ, कोई 11 से 12 लाइन आइटम्स का टेबल है। बाकी अगर आपके टीचर ने टेबल शॉर्ट बनाया है तो आपने वही टेबल याद रखना है। मैं कोई फर्ज नहीं कर रहा कि आप मैं जो बता रहा हूँ ये टेबल याद करें। आई कैप और मेरी अप्रोच सेम है। मैं आई कैप को फॉलो करता हूँ, तो मैं टेबल के अंदर ही 11 12 लाइनें बना लेता हूँ और मुझे रटी हुई हैं। और वो रटी हुई लाइनें मैं सोच रहा होता हूँ कि अगली चीज मैंने क्वेश्चन से ये ढूंढनी है। जी। तो नेट कैश फ्लोज कैसे आएंगे? ले जी, ये फॉर्मेट अब आपको याद होना चाहिए। अगर आप मेरे वाले तरीके से चलना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो अगर आप अपने टीचर के तरीके से चलना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। तो नेट कैश फ्लोज का क्या फॉर्मेट होता है? मैं 4 साल एज्यूम करूंगा और ये हर टीचर थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं या एक्सपेंड कर लेते हैं, अपनी अपनी मर्जी होती है। तमाम टीचर रिस्पेक्टेबल हैं और वो सही बताते हैं। बस वो बास टीचर वर्किंग में ले जाते हैं चीजें, बाज मेरी तरह इसके फेस पे ही सब कुछ करी जाते हैं। जी जनाब। चलें, वो लाइन शाने नहीं लगाता, मैं वैसे ही लिख देता हूँ उधर। नमाज ब्रेक लेनी है हमने, तो मैं जरा ये फॉर्मेट बना लूँ, फिर हम नमाज ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है? क्योंकि अजान हो चुकी है काफी देर की और नमाज नहीं पढ़ी, या बल्कि नमाज पढ़ते हैं फिर आते हैं, फिर नहीं तो फिर मुझे कोई चीज मिस ना कर दूं। जेन हमारा, नमाज पढ़ते हैं बेटा, फिर आते हैं। आप जरा प्लीज, 10 मिनट की ब्रेक है, नमाज पढ़ लें फिर आते हैं। ठीक है? बेहतर है नमाज पढ़ें। जी। ओके बेटा। मैं फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ, नमाज पढ़ के आते हैं।